बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 इंग्लिश ए लेक्चर नंबर आज हमारा 15 है। पेज नंबर हम 38 ओपन करेंगे। लेसन नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है अपना न्यू लेसन। द एम्पर पेंगुइन। एम्पर का मतलब होता है शहंशाह के मायने में इस्तेमाल होता है, और पेंगुइन जो है वो एक तरह का परिंदा है जिसके बारे में हम अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे। हम इसमें यही चीज़ पढ़ेंगे कि ये एक परिंदा है और इसकी क्या खसूसियात हैं, इसका कलर कैसा होता है, ये रहता कहाँ पर है, ये खाता क्या है, और ये उड़ सकता है या ये नहीं उड़ सकता है, और इसके बारे में और मज़ीद बहुत सारी बातें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स को देख लेंगे। कुछ टफ वर्ड्स हैं हमारे पास, इनके हम मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हैवीएस्ट। हैवी जैसे हमने अपनी डिग्रीज पढ़ी हैं। जब हम किसी भी चीज़ के साथ EST लगा देते हैं, या हम जो है वो मोस्ट या मोर का वर्ड लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा स्वेयर मीनिंग देना शुरू कर देता है, ज़्यादा शदीद मीनिंग देना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से हैवीएस्ट जो है, हैवी का मतलब होता है भारी, लेकिन हैवीएस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सबसे भारी। तो ये इसकी थर्ड डिग्री है। जैसे कि हैवी के बाद होती है हैवियर और फिर लास्ट डिग्री है हैवीएस्ट, यानी कि सबसे भारी। उसके बाद है ओशियानिक। ओशियानिक होता है समंदरी। ओशन जो है वो समंदर होता है, तो ओशियानिक यानी समंदर से चीज़ निकली, समंदर से रिलेटेड तो होगा समंदरी। उसके बाद है एंटार्क्टिक। ये वर्ड है एंटार्क्टिक। आप इसको 3 to 4 टाइम्स पढ़ लें ताकि आपको ये वर्ड बोलना आ जाए। ये वर्ड है एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है, एंटार्क्टिक का मतलब होता है ये एक बरआज़म है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है। कुछ बच्चों को नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर हम जहाँ रहते हैं वो जगह ऐसे मौजूद नहीं है जैसे हमें नज़र आती है। ये एक बहुत बड़ा पानी का एक टब अगर हम समझ लें अपनी ज़मीन को, तो इसमें 2-3 जगह पर जो है वो बॉल्स की तरह की चीज़ जो है वो तैर रही है। खुश्की जो है वो तैर रही है, उसके ऊपर खुश्की है कई जगह पे। तो ये खुश्की 7 जगह पर है और वो जगहें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उसके ऊपर कई कई मुल्क आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बर्र-ए-आज़म कहलाती हैं। हम जो है, हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो बर्र-ए-आज़म एशिया पर पाया जाता है। इसके अलावा 6 मज़ीद बर्र-ए-आज़म मौजूद हैं और उनमें से एक बर्र-ए-आज़म जो है वो एंटार्क्टिक भी है। एंटार्क्टिक एक इसी तरह का बर्र-ए-आज़म है और इस बर्र-ए-आज़म की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसके ऊपर बर्फ़ मौजूद है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है विंग्स। विंग्स का मतलब पंख या फिर पर होता है। वैडल कहते हैं गैर मुनज़्ज़म चलने को या लड़खड़ा के चलने को, यानी कि जब ऐसे चलना कि ऐसे लगे कि आपके पाँव में दर्द है या आपकी टांग में दर्द है, आपसे चला नहीं जा रहा। जब कोई इंसान इस तरीके से चले तो हम कहते हैं कि वो वैडल कर रहा है या लंगड़ा के चल रहा है या गैर मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। फ्लिपर्स कहते हैं चप्पू को। आपने कश्ती भी देखी होगी, जो लोग कश्ती चलाते हैं और साइड पे 2 उन्होंने डंडे से पकड़े होते हैं, चप्पू, जिससे वो उसे चला रहे होते हैं, वो एक बारीक सी चीज़। इसके अलावा जो लोग गोता खाते हैं, पानी के अंदर गोताबाजी करते हैं, उनके आपने पीछे देखा होगा कि वो अपने जूतों की जगह पे एक चीज़, बतख के पाँव जैसी एक चीज़ बड़ी सी लगा लेते हैं, वो चीज़ चप्पू कहलाती है। और बतख के पाँव भी आपने देखे होंगे, तो बतख के पाँव जो चीज़ है, जिस तरह की उनकी शेप होती है, उसको हम चप्पू कहते हैं। उसके बाद एम्पेरर का वर्ड है, वो हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसको कहते हैं शहंशाह। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। द एम्पेरर वन ऑफ द हैवीएस्ट ओशनिक बर्ड्स। शहंशाह समंदर के भारी तरीन परिंदों में से एक है। इट लिव्स इन द एंटार्क्टिक। ये एंटार्क्टिक में रहता है, यानी कि ये बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका में रहता है, जिसको हम उर्दू में एंटार्क्टिका कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है एंटार्क्टिक। इसको हम एंटार्क्टिक भी कह सकते हैं। इवन थ्रू इट वॉज अ बर्ड, अगरचा ये एक परिंदा है, एंड हैज़ विंग्स, और इसके पर मौजूद हैं या ये पर रखता है, येट मगर, इट इज़ नॉट एबल टू फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता।
सच्चा ये एक परिंदा है और पर रखता है, लेकिन ये उड़ने के काबिल नहीं है या ये उड़ नहीं सकता। इट हैज़ 2 feet, इसके 2 पाँव हैं, दैट आर स्ट्रक्चर्ड, जिनकी साख्त कैसी है, लाइक द फीट ऑफ डक, बतख के पाँव जैसी है। इट कैन वॉक अक्रॉस द आइस, ये बर्फ़ पर चल सकता है। इसके 2 पाँव हैं जो बिल्कुल बतख के पाँव जैसे हैं और ये बर्फ़ पर चल सकता है। इट स्टैंड्स अप वेरी स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिकॉज इट्स लेग्स आर फॉर बैक टू इट्स बॉडी, क्योंकि इसकी टांगे इसके जिस्म के बिल्कुल पिछले हिस्से में वाक़या हैं। सो व्हेन इट वॉक्स, तो जब ये चलता है, इट सीम्स टू वेडल, तो ये लंगड़ाता हुआ या गैर मुनज़्ज़म महसूस होता है। ये बिल्कुल सीधा खड़ा होता है क्योंकि इसके पाँव जिस्म के पिछली तरफ हैं, तो चलते हुए इसकी चाल गैर मुनज़्ज़म महसूस होती है। इट कैन ट्विस्ट, ये मुड़ सकता है, एंड टर्न, और घूम सकता है, क्विकली, बहुत तेज़ी से, इन द वाटर, पानी के अंदर, ये पानी में तेज़ी से मुड़ और घूम सकता है। इट हैज़ वेरी स्मॉल लेग्स, इसकी बहुत छोटी टांगें होती हैं, एंड फ्लिपर्स, और चप्पू होते हैं, सो दैट इट डजेंट लूज टू मच हीट, तो ये अपनी जिस्म, तो ये बहुत ज़्यादा हरारत खारिज नहीं करता फ्रॉम इट्स बॉडी, अपने जिस्म से। ये सिर्फ छोटी टांगें और चप्पू रखता है, लिहाजा ये अपने जिस्म से बहुत ज़्यादा हरारत खारिज नहीं करता। यानी इसका मतलब ये है कि जब ये तैरता है तो इसके जो चप्पू हैं, इसके पाँव, वो इसको बहुत आसानी से तैरने देते हैं, इसका ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता पानी के अंदर, जिसकी वजह से इसकी जिस्म की बहुत ज़्यादा हरारत खारिज नहीं होती। इट हैज़ अ शार्प पीक, इसकी एक तेज़ चोंच होती है, विच हेल्प्स, जो मदद करती है, इट इसकी टू गेट फूड, खाना हासिल करने में। ये एक तेज़ चोंच रखता है जिसकी मदद से खाना हासिल करता है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट एम्परर पेंगुइन, के शहंशाह पेंगुइन, इज़ अ वेरी हैंडसम बर्ड, बहुत खूबसूरत परिंदा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शहंशाह पेंगुइन एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट फीदर्स, इसके काले और सफ़ेद पर हैं, दैट चेंज, जो बदल जाते हैं, इनटू ऑरेंज एंड येलो शेड्स, नारंगी और पीले रंगों में, बिहाइंड इट्स ईयर्स, इसके कानों के पीछे, एंड चीक्स, और इसके गालों पर, क्योंकि ये सफ़ेद और स्याह पर रखता है जो कानों के पीछे और गालों पर पीले और नारंगी रंग में बदल जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।